सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री का यहाँ पे पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी कंटिन्यूशन के अंदर आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। दोस्तों अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने क्या क्या ब्रीफली हम पढ़ लिया वो मैं आपको बता दूं एक बारी। हमने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर को स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने इसमें एक चीज़ कवर करी थी कि हमारे पास यहाँ पे जो हिस्ट्री को पढ़ने के जो सोर्सेज होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज और एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आई होप आपको ये सब पता होगा। और हमने लास्ट क्लास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने मांडा विलेज की कहानी देखी थी। मांडा विलेज क्यों फेमस है, मार्तंड सन टेम्पल, हमें यहाँ से कुछ एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे हमने करिमची टेम्पल की बात की थी, मनवाल टेम्पल की बात की थी, अखनूर फोर्ट की बात की थी, अंबारम की बात की थी और आते आते हमने कुछ यहाँ पे उधमपुर के जो फेमस जो टेम्पल्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे देखा था। यहाँ पे आपको मैंने ये फोटो भी दिखाई दी, करिमची की फ़ोटो है। इसके अलावा हम यहाँ पे आगे भी गए थे, ये अखनूर फोर्ट की फ़ोटो है। इसी कंटिन्यूशन में आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर टॉपिक नंबर 2, वो है हमारा कौन सा, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ जम्मू। मतलब आज हमने क्या कवर करना है, जो जम्मू की जो हिस्ट्री है इसके लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। दोस्तों लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न में पड़ा हुआ है सामान, जो रिटर्न में चीज़ें पड़ी है हमारे पास, उन रिटर्न चीज़ों को स्टडी करते हैं और वहाँ से हम कुछ एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हुई थी। तो आज हम वही लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों लिटरेरी सोर्स के अंदर क्या क्या आता है। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर हमारे वैदिक लिटरेचर आते हैं, संस्कृत लिटरेचर आते हैं, पाली लैंग्वेज लिटरेचर आते हैं या फिर प्राकृत लैंग्वेज लिटरेचर आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फॉरेन अकाउंट्स भी एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं वैदिक लिटरेचर। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि वैदिक वैदिक मतलब कहाँ से वर्ड है, वेदास से, वेद जो हमारे वेद हुआ करते थे। और आपको पता होगा अगर एज ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि हमारे वेद कितने हैं, हमारे 4 वेद हैं। तो पहला वेद कौन सा आता है, ऋग्वेद आता है। सेकंड वेद कौन सा आता है, अथर्ववेद आता है। थर्ड वेद कौन सा आता है हमारा, यजुर्वेद। और लास्ट वेद कौन सा आता है, सामवेद। तो हमारे पास ये 4 टाइप के वेद होते थे। इन चारों से हमने कुछ कुछ एविडेंसेस प्रूव किए हैं कि जम्मू के बारे में हमें पता चले कि जम्मू में क्या क्या हुआ करता था। बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत दोस्तों एक लैंग्वेज हुआ करती थी और संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर मल्टीपल चीज़ें लिखी गई संस्कृत लैंग्वेज के हिसाब से, हमने वहाँ से समझा। पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज बोलो या प्राकृत लैंग्वेज बोलो, बात एक ही हुई। पाली लैंग्वेज हुआ करती थी लोकल लैंग्वेज, हमने यहाँ से चीज़ें कवर करी। और उसी तरीके से फॉरेन अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, फॉरेन से जो पर्सन हमारे इंडिया में एंटर हुए थे, जैसे फाशियान आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट है फाशियान। इन्होंने सियुकी करके बुक लिखी थी, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है कि इन बुक्स में हमें मल्टीपल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जहाँ से हमें जम्मू के बारे में मल्टीपल चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जम्मू में ये सब हुआ करता था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अब एक एक करके लिटरेरी सोर्स पढ़ते हैं और उनके हम देखते हैं कि उनके राइटर कौन थे। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक लिटरेचर आता है, इसका नाम है वंशवली, एक बुक का नाम है, जिसको लिखा था किसने, ये बेसिकली जोनोलॉजी ऑफ रूलिंग फैमिलीज एंड चीफ। बेसिकली क्या है ये जो वंशवली है, वंश देखो समझ आ रहा है, वंश वंश मतलब क्या होता है, अपनी हैरारकी, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला। तो इसके अंदर वंशवली के अंदर क्या लिखा गया हुआ है, मल्टीपल रूलिंग फैमिलीज़ और जो चीफ हुआ करते थे उनकी फैमिलीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उसमें क्या क्या हुआ करता था उनकी फैमिलीज़ में। जैसे एक और है वंशनु चरिता, ये किसने लिखा है, ये पुराण के अंदर इसका मेंशन होता है कि पुराण में से ये चीज़ें लिखी गई हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है यहाँ पे अष्टध्यायी करके बुक आती है, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी बुक किसने लिखी है, वो लिखी है पाणिनि ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे पाणिनि। तो कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, अष्टध्यायी बुक लिखी है। और उसी तरीके से एक बुक है राजदर्शनी, जिसने इस राजदर्शनी जो बुक है लिटरेचर है, इसको किसने लिखा हुआ है, हमारे गणेश दास बढ़ेरा जी ने लिखा हुआ है। और ये तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि जब कल को हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जम्मू की, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, तो ऑलमोस्ट जम्मू की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो इस गणेश दास जी की बुक के द्वारा हमने, मतलब राजदर्शनी से हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है जम्मू की। इतना क्लियर हुआ। राजदर्शनी, राजदर्शनी के ऑथर कौन है, गणेश दास वडेरा। इसी तरीके से एक बुक और आती है राज तरंगनी। राज तरंगनी के ऑथर कौन है, कल्हान। देखो जैसे राजदर्शनी किसके लिए बुक आएगी, जम्मू के लिए बुक आएगी, जम्मू की हिस्ट्री बताएगी।
उसी तरीके से जो राज तरंगिणी होगी ये कश्मीर की हिस्ट्री को मेंशन करेगी, कश्मीर में क्या क्या हुआ करता था। ऐसे और भी बुक है, जैसे अल बिरूनी ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था किताबुल हिंद या तखित हिल। जैसे शिवजी दार, इन्होंने बुक लिखी थी तारीख किश्तवाड़। ऐसे मल्टीपल ऑथर्स हैं, इन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी थी, इसको आप पढ़ सकते हो यहाँ से। और लास्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो गणेश दास बडेरा जी हैं, इन्होंने एक बुक और लिखी है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द रूलिंग फैमिली ऑफ लाहौर। लाहौर बेसिकली उस टाइम हमारे जम्मू के साथ ही लिंक करता था, इसलिए साथ में इसको जोड़ के रखा हुआ है। अबुल फैज़ल ने बुक लिखी है अकबरनामा। हमें अकबरनामा से भी कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं जम्मू के बारे में। अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने लिखी है बाबरनामा, बादशाहनामा। तो बादशाहनामा से भी हमें मल्टीपल चीज़ देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो लिटरेरी सोर्स हैं, इस लिटरेरी सोर्स से हमें ये सब देखने को मिलता है कि जम्मू में, खासकर भी हम जम्मू की बात करें तो सिर्फ जम्मू की बात करेंगे कि जम्मू में कौन कौन रूलर पहले आया, कौन रूलर बाद में आया, उन्होंने क्या क्या हमारे यहाँ पे अपना इम्पैक्ट किया। मेनली हमें वही पढ़ना होता है पूरी हिस्ट्री में। तो आई होप ये लिटरेरी सोर्स आपको क्लियर हो गया। इसमें मोस्टली आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक कौन सी वाली, एक आपको रखनी है गणेश दास वडेरा और पाणिनि और कल्हान, और अल बिरूनी रख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो मतलब ये जो 4 बुक्स पढ़ी है, ये 4 बुक्स आपको बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको पूरा किया जाएगा। या फिर आपको लेटेस्ट वीडियो या फिर पुरानी वीडियो में किसी में भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो हमें। और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रोडक्टिव क्लास के बारे में थोड़ा बहुत पता चल पाए। सो नेक्स्ट चलते हैं हम कौन सा वाला, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ कब बताई थी, मैंने बोला था कि आपको जो अब सेकंड लेक्चर होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्स पढ़ेंगे और प्री हिस्ट्री एज पढ़ेंगे जम्मू की। दोस्तों मैं आपको थोड़ा एक बार यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर कर दूँ छोटी छोटी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ये हिस्ट्री है, ठीक है, एक टाइमलाइन बना दी, ये 0 हो गया और ये प्रेजेंट हो गया, हम यहाँ पे प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। और आज से लगभग अप्रॉक्सीमेट में बता दूँ 2600 BCE में क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंसेप्ट हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आई तो हो पता होगा थोड़ा बहुत। देखो इंडस वैली के टाइम तक हमें अभी भी उनके बारे में, हम उसकी जो लिटरेचर है या उसके बारे में जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसको हम डेसिफर प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं। तो इंडस वैली की जो पहले वाला पीछे वाला टाइम हुआ करता था, इसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसकी जो रिटर्न में है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है हमारे पास, अगर कुछ मिलता भी है तो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो है क्या चीज़ है। तो पहले हम जम्मू का पढ़ेंगे, इस बहुत पुराना बैकग्राउंड पढ़ेंगे जम्मू का। उसके बाद फिर हम थोड़ा न्यू की तरफ आना शुरू होंगे, एंशंट पढ़ेंगे, फिर मिडिवल पढ़ेंगे और फिर मॉडर्न पढ़ेंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, प्री हिस्ट्री वाला पार्ट। तो करते हैं शुरू प्री हिस्ट्री का पार्ट। देखो दोस्तों यहाँ पे बात क्या करता है, प्री हिस्ट्री में क्या बोलता है, कहता है जो प्री हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, वो हमें लगता है पता कहाँ से, हमें स्टोन टूल से। हमें जम्मू के अंदर से मल्टीपल स्टोन टूल्स मिले, पत्थर के बने हुए टूल्स मिले। अब उन टूल्स के मुताबिक हम पता कर सकते हैं कि ये टूल्स कितना पुराना और कब क्या किया करते थे। आपको पता होगा कि हम कैसे पता करते हैं, हम करते हैं कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से हम ये चीज़ पता करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। अगर आपको कार्बन डेटिंग के बारे में पता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं आपको अभी डिस्कस कर लेते हैं कार्बन डेटिंग है क्या। देखो दोस्तों, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी पर्सन लिविंग है, इस पर्सन के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है प्रेजेंट। आपको पता होगा कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है कार्बन 12 मास नंबर 12, एक होता है कार्बन मास नंबर 14। 2 आइसोटोप्स होते हैं इसके। जब ये इंसान की डेथ हो जाती है तो जब तक इंसान जिंदा रहता है उसमें क्या होता है, जो कार्बन 12 और कार्बन 14 है दोनों इक्वल नंबर में रहते हैं। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ये जो कार्बन 12 है ये कम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। बट कार्बन 14 उतना का उतना ही रहता है। सपोज करो एक इंसान में 50 मॉलिक्यूल किसके कार्बन 12 के और 50 किसके हैं, 14 के हैं। बट जैसे ही डेथ होगी तो 50 का कितने का 40 हो गया, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बट वो तो 50 ही रहेगा ना, ये वाला कार्बन 14 तो 50 रहेगा क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम इसके कंपैरिजन में पता कर सकते हैं कि अच्छा ये जो डिक्रीजिंग का रेट होता है ना कि 30 कितना होगा, 20 कितना होगा, ये डिपेंड होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 ईयर्स में क्या होगा, 1% कम हो गया। तो हम इस तरीके से एस्टिमेट से लगा सकते हैं कि कितनी जो चीज़ है वो पुरानी है। तो हमने स्टोन टूल्स से क्या पता किया कि हमारे जम्मू में जो टूल्स मिले हैं वो काफ़ी पुराने टूल्स हैं। इतना क्लियर हुआ। तो मतलब वो जो टूल है वो कब के बिलोंग करते हैं, ओल्ड स्टोन एज के टूल्स हैं, वो बहुत पुराने टूल्स हैं, जम्मू के बहुत जगहों से मिले हमें। और ये जो टूल्स मिले मोस्टली हमें कहाँ से मिले, नदियों के जो किनारे हुआ करते थे, रिवर बैंक्स हुआ करते थे, हमारे जो लेक्स हुआ करते थे, हमें यहाँ से चीज़ें देखने को मिली। अब आपको पता ना कि रिवर, सपोज करो ये रिवर जा रही है तो इसके आसपास लोग रहा करते थे यहाँ ताकि उनको पानी का सोर्स अच्छे से मिल पाए।
तो इसलिए हमें एविडेंस भी वहीं से मिले। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, कहता है कुछ ऐसे स्टोन एक्सिस क्या होता है, कुल्हाड़ी टाइप, पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी टाइप रहती है। आई थिंक मैंने यहाँ पे फोटो लगाया होगा, नहीं अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा जो स्टोन एक्सिस होते हैं। वो हमें कहाँ से मिले, जीडी कहाँ पे आता है, अखनूर में आता है। कोई बच्चा पर्सन जो अखनूर से आए कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसके बाद जब नियोलिथिक कल्चर आया जम्मू में, उसमें भी देखा गया, उसमें भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें देखी गई। त्रिकूट माउंटेन्स हैं हमारे, जो हमें यहाँ से बहुत मल्टीपल चीज़ें मिली। हमें यहाँ पे हैमर्स मिले, स्टोन से बने हुए चिजल्स मिले, टूल्स मिले, बड़े ज़्यादा पॉलिश टूल्स। और खासकर मांडा विलेज तो बड़ा फेमस है, लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था। मांडा विलेज इंदस वैली के टाइम के बिल्कुल नॉर्थ टेरिटरी हुआ करती थी इनकी। हमें यहाँ से तो ग्रे वेयर्स, ब्लैक स्लिप्ड वेयर्स, हमें मल्टीपल रेड वेयर्स देखने को मिला यहाँ पे। अब जैसे एक फोटो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ध्यान से देखना है यहाँ पे जो ये जो पर्सन बनाया हुआ है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन इन टूल्स को तोड़ रहा है। तो जैसे ही देखो, पहले ही पत्थर पूरा हुआ करता था इतना बड़ा, इसने ये वाला हिस्सा तोड़ दिया, तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया, थोड़ा शार्प एंड बनेगा इसके शार्प। तो ये जो शार्प चीज़ें बन रही है, तो इसका ये टूल्स यूज़ किया करते थे। ऐसे देखो, अब जब आप और बारीकी से तोड़ोगे इनको, तो ये बहुत पतले बेसिकली शार्प एंड इसके जो एंड बनेंगे, तो इससे हम किसी एनिमल को कटिंग करने का काम यूज़ कर सकते थे, एनिमल को मारने का काम यूज़ कर सकते थे, इससे हम स्टिचिंग किया करते थे कपड़ों की। तो इस तरीके मल्टीपल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं हमें जम्मू कश्मीर के अंदर से भी। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपको एक प्री हिस्टोरिक टाइम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर दूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, किसकी, ये इंडिया बना दिया मैंने रफ, और यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एक अफ्रीका बना दिया। ये रफ आइडिया बना दिया, ठीक है मैंने। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ऑर्गेनिजम्स की, वो कहाँ से हुई थी, इस साउथ अफ्रीका के ये वाले पार्ट से हुई थी। आपको इतना पता होगा। यहाँ पे जो पहले ऑर्गेनिज्म बने थे, जो कि मंकी की शेप के हुआ करते थे, उनको बोलते थे प्लायोपिथिकस। ठीक है। फिर यहाँ से कुछ मिलियन सालों के बाद कुछ ये चीज़ें यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हुई। ऐसे ऐसे ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये कहाँ पे पहुँचे, इंडिया में पहुँचे। अब उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया, मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको क्या दिया इस फोटोग्राफ में। देखो, हमारे जो प्लायोपिथिकस थे, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बने वो होते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद क्या है, अफ्रीकन्स आए। ऐसे ही करते 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 रोबस्टस आए, ऐसे करते करते होमो हैबिलिस आए, ऐसे करते करते होमो इरेक्टस आए। दोस्तों यहाँ पे जो होमो इरेक्टस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि होमो इरेक्टस ही वो ऑर्गेनिज्म था जो फर्स्ट टाइम इस अफ्रीका से क्या हुआ था, शिफ्ट करके बाहर के कॉन्टिनेंट में जाना शुरू किया था। उसका नाम क्या था, होमो इरेक्टस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, याद रखना इसको। होमो इरेक्टस के बाद कौन सा आता है, होमो निएंडरथैलेंसिस आता है, फिर होमो सैपियंस आता है, और इसके बाद जो लास्ट जाति जो प्रेजेंटली आप इंसान को देखते हो, उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। ये जो आज की प्रेजेंट शेप देखने को मिलती है, वो होती है होमो सेपियन। इनमें फ़र्क क्या है, देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो ब्रेन था काफ़ी साइज छोटा हुआ करता था, फिर होमो अफ्रीकन का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ, रोबस्टस का ब्रेन साइज़ और थोड़ा बड़ा हुआ, और आज के टाइम पर आपको बताइए ब्रेन का साइज़ कितना है। तो बेसिकली ये एक लाइनेज दिखाई है कि कैसे कैसे हमारे जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और इवोल्यूशन के बाद क्या क्या होता रहा। तो दोस्तों इसमें जो जिनको मैंने सर्कल किया उनको थोड़ा ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, अफ्रीकन्स, रोबस्टस, हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथैलेंसिस और सेपियंस और होमोसेपियंस। तो ये आपको एक थोड़ी इसका थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो ये होता था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज क्या पढ़ा, लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीट कर लिए जम्मू के। तो कल से हमारी जो सही कहानी है हिस्ट्री ऑफ जम्मू, खासकर एंशेंट वाली, वो कहानी हम शुरू कर लेंगे। हम फ्रॉम द पास्ट अप्रॉक्सीमेट कहाँ से कर शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे महाभारत से कहानी शुरू करेंगे। इवन उससे भी पहले से हम शुरू कर लेंगे कहानी पूरी अपनी। सो आई होप आपको ये लेक्चर आपको लगा होगा कि ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। तो अगर आपको इसके बारे में पहले पता था तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, इसके बारे में नहीं पता था तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप कोई अपनी सजेशंस देना चाहते हैं तो भी कमेंट में आपको ज़रूर दीजिएगा, तो उसको फुलफिल किया जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।